नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो मैंने आप लोगों के कमेंट्स में से ही उठाया है। अब कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर मेरी एज 35 साल है, मेरी एज 40 साल हो गई है, मैं एसआईपी को प्लान कर रहा हूँ, तो क्या ये एज सही है मेरे लिए? और मेनली मेरा जो फोकस है वो अपने रिटायरमेंट पर है। लेकिन वही कुछ लोग कह रहे हैं कि यार एसआईपी का अमाउंट आप कम रख रहे हो, जो अमाउंट लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था। तो आज की वीडियो में ना फिर मैंने यही टॉपिक रखा है। टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। एज 35 है, एसआईपी का अमाउंट 7,000 है, तो क्या इस अमाउंट से हम अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो 35-40 साल के आसपास हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को काफ़ी देखते हैं। वो कमेंट में काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछते भी हैं। तो आज की वीडियो में समझेंगे हम इस टॉपिक को कि क्या सिर्फ 7,000 रुपये की एसआईपी अगर हम कर रहे हैं हमारे रिटायरमेंट के लिए ठीक रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब हम 35 साल के आसपास होते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं कि यार एसआईपी करूं या ना करूं। क्योंकि इसी समय पर आकर क्या लगता है कि यार बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी है, मेरे मेडिकल का भी खर्च है, मेरे रोज़मर्रा के खर्चे भी हैं। अभी जो मेरी एज है वो ऐसी है कि मुझे घूमना भी है, उसके लिए भी मुझे पैसा चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चिंता होती है कि यार जब मैं रिटायरमेंट के पास होऊंगा, अभी तो ठीक है मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन रिटायर तो सभी को होना है ना। उसके बाद फिर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए लोग अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं, एसआईपी करते हैं, एनपीएस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। तो अगर आप लोग 7,000 रुपये का अमाउंट लेकर चल रहे हो, आप सोच कर चल रहे हो कि मैं अपने रिटायरमेंट को 7,000 रुपये का एक अमाउंट रख रहा हूँ एसआईपी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो ये मेरे को कितना फायदा दे सकता है? देखिए, कोशिश करेंगे हर एक चीज को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर समझने की। मैं अपनी हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि किसी भी तरह के सपने आपको ना दिखाए जाएं। कोशिश यही रहती है कि जो चीजें हैं, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, देखिए मैं भी एक आम आदमी हूं, तो कोशिश मेरी यही है कि जो मैं अपने लिए सोचता हूं वही मैं आप लोगों को भी बताऊं यहाँ पर। तो ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आज की होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं मैं, उनको समझता हूं कि लोग आखिर जानना क्या चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नया टॉपिक निकालता हूं। तो अगर आपको किसी टॉपिक पर कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए, ताकि जो भी डाउट है आपके, वो आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पर फिर क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में पहले इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हम लोग अब समझते हैं। चलिए, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, कोशिश की है कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की। 35 एज पर फियर आता है। अब 35 टू 40 के बीच की जो एज है ना, ये सबसे ज्यादा डराती है। जब हम 20 से 25 साल की एज में होते हैं ना, तो हमें लगता है कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर मैं कम पैसे भी कमाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम 30 पर पहुंचते हैं तो लगता है कि समय तो बहुत तेज भाग रहा है। लेकिन जैसे ही हम 35 से 40 पर होते हैं ना, तब हमें थोड़ा सा डर लगता है। कई बार रात को सोते हैं ना, तब आंख खुल जाती है कि यार बहुत खर्चे आने वाले हैं सर पे, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? तो इसी सब चीज़ों को ना फिर लोग एक थोड़ी सी प्लानिंग करनी शुरू करते हैं कि यार चलो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा जो एसआईपी स्टार्ट होती हैं, वो इसी एज में आकर होती हैं। चलिए, अब देखिए, हमने समझा कि जो फियर आता है उसके पीछे रीज़न क्या है। भाई, खर्चे हमें सामने दिखाई देते हैं। मान लीजिए 35 की एज है, 40 की एज है, बच्चे भी हैं, उनके हायर एजुकेशन के खर्चे भी फ्यूचर में आने हैं, उनकी शादी के खर्चे भी आने हैं, उसके अलावा अपने रिटायरमेंट को भी प्लान करना है। इसलिए सबसे ज़्यादा डर तो इसी एज में आके लगता है। अब बात यह है कि क्या 7,000 की एसआईपी छोटी है? क्योंकि देखिए, 7,000 का मान लीजिए अमाउंट निकाला, कुछ लोगों ने उसी समय टोक दिया कि यार 7,000 की एसआईपी क्या ही करोगे तुम? 7,000 की एसआईपी से छोड़ो, इसको कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं 7,000 की एसआईपी भी ना करूं तो फ्यूचर में जो पैसा मैं इस एसआईपी से बना सकता हूं फ्यूचर में, वो भी मैं नहीं बना पाऊंगा। और ये जो 7,000 रुपये में बचाऊंगा ना, ये भी शायद मैं अपने रोजमर्रा के खर्चों में ही खर्च कर दूंगा। तो अमाउंट छोटा या बड़ा उसको बाद में सोचिए, पहले आप ये सोचिए कि आप डिसिप्लिन में कितने सालों तक निवेश कर सकते हैं। भाई, मान लीजिए आपने 7,000 का ही अमाउंट रखा या 5,000 का ही रखा, लेकिन अगर आप उसको 30 साल या 25 साल या 20 साल कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको एक अच्छी खासा अमाउंट बनाकर दे सकता है। क्योंकि यहाँ जो गेम है ना, वो सिर्फ पैसों का नहीं है, वो डिसिप्लिन का भी है। आपको ऐसा नहीं है कि एसआईपी तो शुरू कर दी 15,000 या 20,000 की, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपका अमाउंट छोटा है, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप उसको लंबे समय तक एसआईपी को चला पा रहे हैं, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। अगर देखिए, फाइनेंशियली जो प्लानिंग है ना, ये सिर्फ ज़्यादा पैसों से ही होनी होती
तो फिर तो जो कम सैलरी वाले लोग हैं वो तो कभी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे, वो तो कभी फिर एसआईपी को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप एसआईपी को थोड़ा समझेंगे, देखेंगे, आप यहाँ 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। बल्कि कुछ प्लान्स तो ऐसे हैं आपको 100 रुपये में भी ऑफर करते हैं, यानी कि ये सभी लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। अब आप अगर 7,000 की कर पा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, आपको बिल्कुल ये शुरू करनी चाहिए। यहाँ कुछ कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। पहले आप ये समझिए गलतियां जो लोग कर देते हैं। अब गलतियां यहाँ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 35 से 40 की एज ही है, एसआईपी स्टार्ट करने का प्लान कर लिया, डिस्कस हुआ कुछ लोगों से अपने ग्रुप में कि भाई मैं तो एसआईपी शुरू कर रहा हूँ, मैंने 7,000 का अमाउंट रखा है। कुछ लोग तो उसी समय आपको टोक देंगे कि भाई 7,000 की एसआईपी से कुछ नहीं बनेगा, कैलकुलेशन करके देख लो, फ्यूचर में क्या ही आपके हाथ आएगा, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग तो वहीं रुक जाते हैं, दोस्तों की, यारों दोस्तों की बातें सुन लेते हैं, कुछ साथियों की बातें सुनते हैं कि हाँ यार अमाउंट छोटा है, चलो बाद में देखेंगे। वो भी एक बड़ी गलती है। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे फ्यूचर में उतना ही ज्यादा बेनिफिट आप एसआईपी से बना सकते हैं। कैलकुलेशन में सारी अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, अब देखिए मार्केट में तो अप एंड डाउन चलते हैं, मार्केट में गिरावट आई और घबराकर आपने एसआईपी को बंद कर दिया, वो एक बड़ी गलती होती है। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, भाई जरा सी जरूरत कहीं से पैसों की आन पड़ी तो सबसे पहले अपनी एसआईपी को बंद करते हैं और पैसा निकालते हैं, वो भी आपकी एक बड़ी गलती है। एसआईपी कर रहे हैं उसके साथ साथ एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि एसआईपी जो आप कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। चौथी गलती लोग यहाँ क्या करते हैं, एसआईपी का सही अमाउंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कई बार थोड़ा सा तेजी में आके ठीक है मैं 15,000 की एसआईपी करूंगा या 20,000 की करूंगा, शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको फिर बहुत जल्दी बंद भी करते हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, अमाउंट ऐसा रखना है जिसको आप इजीली 15 साल 20 साल मेंटेन कर सकें, ठीक है। इन गलतियों से आपको बचते हुए चलना है, इन गलतियों से बचते हुए चलेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट यहां से हो सकता है। देखिए अगला पॉइंट, चलिए ये भी मैं आपको समझाऊंगा, स्टेप अप एसआईपी, ये एक गेम चेंजर है। अब स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप एक नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, जैसे कि हम 7,000 रुपये महीना की एसआईपी की ही बात आज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर साल एक नई एसआईपी कर लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं पाता, इसीलिए स्टेप अप एसआईपी आपके लिए गेम चेंजर है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिलती है हर महीने, लेकिन आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज भी तो होती है। भाई सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो हमारा एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ना जरूरी है। अब देखिए एसआईपी का अमाउंट 7,000 रुपये आपको हो सकता है कि आज लग रहा हो कि अच्छा खासा है, लेकिन आज से 10 साल बाद जब आप देखेंगे आपको लगेगा यार बहुत ही छोटा अमाउंट है। इसको कैसे मेंटेन रखें, इसको मेंटेन रखने के लिए आप स्टेप अप कर सकते हैं। स्टेप अप कैसे होता है, यहाँ परसेंटेज में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10% का स्टेप अप लगाते हैं, ठीक है। पहले साल जो आपका एसआईपी अमाउंट है 7,000 है, अगले साल क्या होगा 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 700 रुपये आपकी एसआईपी में प्लस हो जाएंगे और एसआईपी का अमाउंट हो जाएगा 7,700 रुपये महीना। इसी तरह से हर साल ये 10% आपका बढ़ता रहेगा। इससे बेनिफिट ये होगा आपको हर साल या 2 साल या 3 साल बाद एक नई एसआईपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो एसआईपी कंटिन्यू है उसी में आप 10% अपने अमाउंट को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ये फ्यूचर में आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। यहां मैंने एग्जाम्पल के लिए ही रखा है, ठीक है। देखिए मानकर चलते हैं एज जो है हमारी 35 है, एज 35 है, ठीक है। एसआईपी का जो हमारा अमाउंट है वो है 7,000 रुपये, ठीक है। और टारगेट जो हमने रखा है ना वो अपने रिटायरमेंट का रखा है। अब यानी कि जो हम इसकी ड्यूरेशन रखेंगे एसआईपी की वो कितनी रख सकते हैं, ड्यूरेशन वो हम रख सकते हैं कितनी, 25 साल, 25 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए आप अगर एसआईपी में रिटर्न्स देखेंगे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको 15%, 18%, 20% काफी रिटर्न्स अलग अलग स्कीम्स में देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है यही रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी मिले, भाई कम ज्यादा हो सकते हैं। हम एक ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 12% के रिटर्न्स लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर पर सबसे पहले आते हैं, ठीक है। मंथली जो निवेश है हमारा वो है 7,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैं सिर्फ 12% रख रहा हूं और जो ड्यूरेशन है हमारी वो है 25 साल। देखिए 25 साल में हमारा जो निवेश होगा वो 21 लाख रुपए का होगा और जो उसकी फाइनल वैल्यू है वो
करोड़ रुपए तक जा सकती है ना। छोटी सी एसआईपी आपने करी, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास 1.2 करोड़ रुपए हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार 1.2 करोड़ की वैल्यू ही क्या होगी। कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन को और कैलकुलेट करते हैं। ये जो 1.2 करोड़ की वैल्यू है, ये उस समय 47 लाख, जो आज के 47 लाख है लगभग, वो हो सकती है, यानी कि लगभग 50 लाख। तो 50 लाख रुपए आज के टाइम के हिसाब से आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपके हाथ में होंगे, जो कि कम नहीं है, एक अच्छी खासी रकम है। ये सारा खेल ना डिसिप्लिन का है कि आप 25 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे हो। अब आपको जो मैंने बताया था ना स्टेप अप, उसको समझिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर दिया, कितना, 10%। इसको समझते हैं, सीधा चलते हैं हम लोग स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर में। ठीक है, अपनी जो एसआईपी है उसका जो हमारा अमाउंट है वो है 7,000। ठीक है, 7,000। स्टेप अप हम इसको कर देते हैं 10%। ठीक है, हमारी जो ड्यूरेशन है एसआईपी की वो है 25 साल, और हम जो रिटर्न्स मानकर चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए वो रख रहे हैं 12%। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं अगर आप एसआईपी को 10% से हर साल बढ़ाते हैं तो जो आपकी टोटल वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 2.99, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास भी जा सकती है। 3 करोड़ रुपए के आसपास। सारा खेल 7,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत की थी आपने, लेकिन धीरे धीरे एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो 3 करोड़ रुपए है, भाई आज के हिसाब से कम 1.5 करोड़ वैल्यू तो उस समय भी रहेगी, जो कि कहीं से भी कम नहीं है आपके एसआईपी के अमाउंट को देखते हुए। सारा खेल यहाँ पर ना आपके डिसिप्लिन का है। एक बार अमाउंट तय कीजिए और फिर लगातार उस पर चलते रहिए, बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं। अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, तो शायद फिर आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी यह है कि सिर्फ अमाउंट की बात नहीं है, आप कितने साल तक उसको कंटिन्यू करते हैं एसआईपी को, इसका बहुत बड़ा गेम है। अब देखिए उस समय पर क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पर आपके हाथ में इतना पैसा आएगा, इस पैसे से फिर आप SWP के थ्रू अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी आप एक प्रॉपर सैलरी यहाँ से ले पाएंगे। तो ये पूरी एक प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने यही समझने की कोशिश की है कि अगर हम एक छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत करते हैं तो हम लोग एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल हम अपने रिटायरमेंट को सिक्योर यहाँ से कर सकते हैं। और यही आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए रखा था। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो कमेंट में मुझे ये चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा, या फिर किसी तरह का इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।